जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप, परिवार भी बढ़िया होगा। दोस्तों, आज की क्लास को हमने लेट किया है और ये जानबूझकर लेट नहीं किया है क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य हमारा खराब चल रहा है दोस्तों। और अभी मैं आज की इस वीडियो को हम कवर करेंगे किसी भी तरह, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी गैप हो, और हो जाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी और क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करने के लिए ही बैठे हैं। बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से इसका प्रभाव, निगेटिव प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की इस वीडियो का सबसे बेहतर सिद्धांत। और इस बेहतर सिद्धांत में हम लेकर चलेंगे प्यारे साथी, क्या हम जो है लेकर चलेंगे क्लार्क हल का सिद्धांत लेकर चलेंगे। क्लार्क हल के सिद्धांत को बहुत डिटेल्ड पढ़ लेते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन छुटपुट देखने को मिल जाते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, आई एम ऑडिबल? और यदि मैं ऑडिबल हूं तो आप मुझे बताओ। देखो चलो, जब भी आप बात करते हो पुनर्वलन के सिद्धांत की, पुनर्वलन के सिद्धांत की बात करते हो तो सबसे पहली बात क्या है? पुनर्वलन सिद्धांत, है ना? पुनर्वलन सिद्धांत। आज का इस टॉपिक का नाम है पुनर्वलन सिद्धांत। और पुनर्वलन जो सिद्धांत है, क्या दिख पा रहा है? देख पा रहे हो आप? सब दिख रहा है? इतना छोटा तो नहीं लिखा है ना? हाँ, ठीक है, ओके, चलो। तो दिखना चाहिए। रेनफोर्समेंट क्या है? रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट जो थ्योरी है इसकी हम बात करेंगे। रेनफोर्समेंट थ्योरी पर हम बात करेंगे। और रेनफोर्समेंट जो थ्योरी है ये आज का टॉपिक है, राइट? रेनफोर्समेंट जो है, यहां से एग्जाम में जब कॉन्सेप्ट बनते हैं तो अच्छे खासे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया दिख रहा है, ओके। देखो, सबसे पहली बात, मुझे एक सवाल का आंसर दो। रेनफोर्समेंट जो पुनर्वलन है ये क्या है? दूसरा, पुनर्वलन के जनक कौन है? पुनर्वलन पर प्रयोग अगर किया गया है तो किस प्राणी पर प्रयोग किया गया है? और पुनर्वलन अगर आया है तो उसका प्रयोग करने वाला कौन है और इसका जनक कौन है? इसके फला फला नेम क्या है? कक्षा में इसकी उपयोगिता क्या है? देखो, अगर आप पुनर्वलन की बात करते हो, पुनर्वलन की बात करते हो तो सबसे पहला जो पॉइंट जाता है पुनर्वलन, यानी जब आप, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं कई स्लाइड्स में, ठीक है? तो आप सबसे पहले बात करते हो, क्या बात करते हो? पुनर्वलन की। पुनर्वलन से कॉन्सेप्ट एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहला आता है कि पुनर्वलन का जनक कौन है? पुनर्वलन का जनक कौन है? फादर ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट की जब आप बात करोगे तो पुनर्वलन के जो जनक है मिस्टर क्लार्क हल है। कौन है? मिस्टर क्लार्क हल। याद रखिएगा, कौन है? मिस्टर क्लार्क हल, जिनको कहा जाता है सीएल हल, सीएल हल, ठीक है? इसी के सहारे और आपको याद रखना है कि इसको इस सिद्धांत में प्रयोग किस प्राणी पर हुआ था? तो प्रयोग अगर इस पुनर्वलन सिद्धांत में हुआ था तो वो प्राणी था चूहा। पुनर्वलन की पूरी व्याख्या बताऊंगा, परेशान मत हो। रेनफोर्समेंट की जब आप बात करते हैं, हाँ, रेनफोर्समेंट की जब आप बात करते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि क्लार्क हल ने इसका, यानी इसको दिया है लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया है। क्लार्क हल पुनर्वलन के जनक हैं। इस सिद्धांत में प्रयोग चूहा पर हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रयोगकर्ता कोई और व्यक्ति रहा होगा, प्रयोगकर्ता कोई और रहा होगा। और इस प्रयोगकर्ता को कहा गया मिस्टर स्किनर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपने पढ़ा है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में एक प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट। उसी का आधार, उसी पर आधारित है ये रेनफोर्समेंट का नियम। मेरी बात को समझ गए? ये रेनफोर्समेंट का नियम है। क्लियर है? पढ़ाई पर ध्यान देंगे साहब, क्लियर है? याद रखना है। हाँ चलो, अब यहां पर बहुत बढ़िया। हाँ, डाउन एनर्जी इसलिए है कि फीवर आ रहा है, बहुत तेज फीवर आ रहा है, फीवर में खड़ा हूं अभी फिलहाल। आपको समझ आ रहा है? यहां तक मेरे को बता दो, यहां तक मैं देख लेता हूं आपके कमेंट्स वगैरह। ओके, क्लियर है, ठीक है, सीएल हेल, ओके, क्लियर सर? हाँ ठीक है, चलो। देखो, इसको दिया कब था? किसी ने पूछ लिया, 1915 में दिया, माफ कीजिएगा 15 से 1915 में, लेकिन इसका जिक्र जो है 1943 में हुआ। 1943 में इसका जिक्र हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो इसका जो वो है, इनकी एक पुस्तक भी आपको याद रखना है जिसका जिक्र किया गया है। इनकी पुस्तक किसकी? क्लार्क हल की पुस्तक। क्लार्क हल की जो पुस्तक है, क्लार्क हल की जो पुस्तक है वो है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ, जो आप प्रिंसिपल ऑफ की बात करोगे, किसकी बात करोगे? पूरा ही लिख देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है आपकी मिस्टर क्लार्क हल की, ठीक है ना? इसमें अपने नियमों को कब दिया है इन्होंने? 1943 में। नियमों को 1943 में दिया है, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका इतना हमारा क्या है, इतना हमारा एक रूपरेखा है, इसको समझ लेना है। चलो, क्लियर, बहुत बढ़िया, चलो, बहुत सुंदर, ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोले सर इसके, अभी इसमें क्या आ रहा है? इसमें सर कह रहे हैं कि इसके, इसके जो है आप जो नाम है वो सर बता दो तो अच्छा रहेगा। देखो, सबसे बड़ी बात ये है ना, इसके नाम सारे लोग जान लो, सारे लोग इसके नाम जान लो। एक अतिरिक्त नाम, अतिरिक्त स्लाइड में आपको हम लेकर आते हैं और उस स्लाइड का नाम है ये, है ना? फटाफट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है।
एक बार डालो नाम फटाक से, जैसे हम हर सिद्धांत पढ़ाते हैं तो उसमें आपको क्या पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया था कि इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं, अन्य नाम क्या हो सकते हैं, अन्य नाम क्या हो सकते हैं। पहला जो नाम है इसका वो क्या है, पहला नाम या स्टार बना के नाम जो है, या अन्य नाम या उपनाम। एग्जाम में अगर आए, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, सबलीकरण का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, ठीक है ना। सतत अधिगम का सिद्धांत, एग्जाम में अगर पूछा जाए सतत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो भैया इन्होंने ही दिया, पुनर्वलन को देने वाले मिस्टर क्लार्क हल, ठीक है ना। हाँ, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत ये किसने दिया है, मिस्टर क्लार्क हल ने दिया है। इसके अलावा जो है चालक न्यूनता का सिद्धांत, न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, तो भी हमारा जो है, हाँ, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है, तो भी हमारा इतने काफी है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। और ये सारे जो सिद्धांत हैं, एक एक सिद्धांत जितने भी हैं, हमारे जितने भी हैं सिद्धांत, चाहे वो आपका सबलीकरण का सिद्धांत हो, चाहे वो आपका सतत अधिगम का सिद्धांत हो, चाहे वो क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत हो, चाहे वो चालक न्यूनता का सिद्धांत हो, इन सभी की जब आप बात करते हो, इन सभी की जब आप बात करते हो, क्या बात करते हो, जब आप बात करते हो तो इसको किसने दिया है, इसको दिया है क्लार्क हल ने। किसने दिया है, या सीएल हल ने दिया, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन सभी का जो आंसर जाएगा वो मिस्टर क्लार्क हल, क्रमबद्ध अधिगम का नियम हो, चालक न्यूनता का नियम हो, सतत अधिगम का नियम हो, या सबलीकरण का सिद्धांत हो, ये पुनर्वलन के सिद्धांत है, रेनफोर्समेंट की थ्योरी है। और रेनफोर्समेंट की जब थ्योरी आती है एग्जाम में तो ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मेरी बात को समझ गए, यहां पर कोई समस्या तो नहीं है। हाँ, बोले सर कि ये जो आप पुनर्वलन की जब आप बात करते हो, हाँ ठीक है, ओके, पुनर्वलन की बात आप करते हो कि ये इसमें महत्व क्या है, इसमें महत्व क्या है, या एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस, कैसे इस पॉइंट को समझा जाए। देखो, रेनफोर्समेंट का प्रयोग मिस्टर स्किनर ने किया है, लेकिन ये क्लास में कैसे जरूरी होता है, क्लास में कैसे जरूरी होता है, समझो। अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, कोई टीचर है, मान लो आप सब टीचर हो, और आप सब जब अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आप क्या करते हो कि किसी भी बच्चे को, कोई भी स्टूडेंट है, समझ लीजिएगा, स्टूडेंट है, क्या लिख रहा हूं मैं, स्टूडेंट है, और अगर वो स्टूडेंट है और क्या क्या हुआ कि बच्चे को आपने होमवर्क दिया, और बच्चे को आपने होमवर्क दिया तो उसने बड़े चाव से होमवर्क को किया, आपने शाबाशी दी, है ना, आपने गुड दिया, आपने बदले में थोड़ा सा ना उसको इनाम दे दिया, इनाम के मतलब इनाम के लिए आपने उसको एक टॉफी दे दी, है ना, टॉफी दे दी, तो सीखने की गति घटेगी या बढ़ेगी, सीखने की गति बढ़ेगी, सीखने की गति जो है वो बढ़ेगी। रीजन ये है कि अगर कोई भी प्राणी, कहने का मतलब ये है, अगर कोई प्राणी बेहतर कार्य कर रहा है तो उसे पुनर्वलन देने पर उसकी गति बढ़ जाती है। सवाल बनता है कि क्या किसी भी प्राणी को सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, हाँ दिया जाना चाहिए। कैसे, आओ समझते हैं इसको, यहां पर समझूंगा तो और अच्छे से आपको समझ लेना है। जैसे अगर आपसे मैं कह दूं कि पुनर्वलन को समझने के लिए पुनर्वलन के प्रकार को समझ लो, पुनर्वलन के प्रकार, तो पुनर्वलन के दो ही प्रकार होते हैं, एक है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एक है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। एक आपको याद रखना है कि धनात्मक पुनर्वलन है, क्या है, धनात्मक पुनर्वलन है, और एक प्यारे साथी याद रखना है ऋणात्मक पुनर्वलन। एक क्या याद रखना है, एक है आपको ऋणात्मक पुनर्वलन। बोले सर कैसे इसको समझ लें, देखो बड़ा आसान है पुनर्वलन को समझना। मैंने आपसे कहा कि जैसे प्राणी, थॉर्नडाइक की बिल्ली आपने पढ़ी है, स्किनर का चूहा पढ़ा है, ऐसे ही कोई भी बच्चा है और बच्चा जाके किसी भी बायर वाले स्लॉट में हाथ डाल देता है, मेरी बात को समझो। या मैं आपको सबसे पहले धनात्मक पुनर्वलन की बात करता हूं। अगर मैंने कहा कि कोई एक स्टूडेंट है, अभी जो मैं आपको बता रहा था, ये कार्य कर रहा है अच्छा, अच्छा कार्य करने पर, यानी आपने कहा कि सर अच्छा कार्य किया, तो आप एक टीचर होने के नाते आपने एक टॉफी दे दी, है ना, टॉफी दे दी, तो इसकी गति क्या हो जाएगी, सीखने की गति बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो जब कोई प्राणी अच्छा कार्य कर रहा होता है तो उसे पुरस्कार देने पर, उसे मोटिवेट करने पर वो क्रिया को बार बार दोहराता है, सीखने की गति तेज हो जाती है। मेरी बात को समझ गए, हाँ। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कृष्ण कुमार यहां पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अब अगर मैं यहां की बात करता हूं ऋणात्मक पुनर्वलन, ऋणात्मक पुनर्वलन में क्या होता है? अब ऋणात्मक पुनर्वलन, हाँ रेड दिख रहा है, आसना भी मेरे को कोई दिक्कत है थोड़ी सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हम खड़े हैं। ऋणात्मक पुनर्वलन को देखो, जैसे मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिक वायर का कोई स्लॉट है, उस इलेक्ट्रिक वायर में अगर हम हाथ डाल देते हैं तो हमें क्या होगा? हमारे ऊपर फूल थोड़ी ना बरसेंगे, हमें करंट का झटका लगेगा, हो सकता है कि मौत भी मेरी हो जाए उसमें, राइट? अगर मैं जिंदा बचा तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अब जीवन में उस स्लॉट में हाथ नहीं डालूंगा। तो यदि प्राणी को क्रिया करने पर नुकसान होता है, तो होता यह है कि प्राणी को क्रिया करने में नुकसान होता है तो वो क्रिया को दोहराता नहीं है। ये बात दिमाग में बैठा लो। अगर कोई क्लास टीचर किसी भी बच्चे को गलत काम के लिए दंड देता है, दंडित करता है, तो वो बच्चा क्या उस क्रिया को दोहराएगा जिसकी वजह से दंड मिला है? नहीं, ना जी ना। तो प्राणी क्रिया तब दोहराता है जब कोई प्रशंसा करता है, जब कोई इनाम देता है, जब क्रिया को करने के लिए उसे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तब ही वो क्रिया को दोहराता है। मैं बिल्कुल अंकुश पांडे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश का टीचर, आपकी बात मैंने सुन ली, यहीं पर सुन ली। देखो मेरा ना लाखों रुपए का खर्चा होता है, आप लोग कहते हो ना टीचर को चेंज कर दो, लाखों रुपए का एक बिल आता है जिसमें सरकार ना, निकम्मी सरकार बैठी है और सरकार को मेरे को तो 18% जीएसटी एजुकेशन पे देना होता है। आपने कह दिया अंकुश जी चेंज कर दो, मैंने आपकी बात ले ली है ना सर, ले ली, ठीक है ना, आज मैनेज कर लो, कल देखता हूँ कोई चीज़, नई चीज़ देखता हूँ, हमारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। पूजा केसरी, हर चीज़ तो नहीं कर सकता हूँ ना बहन, इस चीज़ को भी तो ध्यान रखो। दो हाथ आपके हैं ना, तो दो ही हाथ धीरज द्विवेदी के भी हैं, आपके भाई धीरज द्विवेदी के भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ना। तो हर चीज़ तो नहीं हम कर सकते ना, तो हमारे लिए भी आप बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन हम बहुत सी क्लासेस आपको दे देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। हम ऐसे एग्जाम में नंबर आपके गेन करा देंगे जहां आपको लग रहा होगा, और रिजल्ट तक के हमारे सफर में आप जुड़े रहो। तो धनात्मक पुनर्वलन हो गया, ऋणात्मक पुनर्वलन हो गया, ये बात दिमाग में बैठा ली है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? चलिए ठीक है, ओके, समझ आ गया, समझ आ गया। अच्छा, दो नाम और लिख लो जो हमारे माइंड में आ गए हैं, जो पिछली बार आए थे पेपर में। अभी एक लोगों ने और कहा कि सर और इसके नाम होते हैं। हाँ, दो नाम और होते हैं जो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। देखो पुनर्वलन को प्रवलन का सिद्धांत भी कहते हैं, पुनर्वलन को प्रवलन, ऐसा लगता है प्रवलन लिखा हो, प्रवलन, इसको प्रवलन भी लिख लो, है ना। तो दो सिद्धांत और मेरी तरफ से लिख लो, इसके नाम दो और हैं, मेरे को ध्यान आ रहा है क्योंकि मैं ध्यान करने की कोशिश कर रहा था, उसमें आ नहीं रहे थे। तो इसको क्या ना, प्रवलन का सिद्धांत। प्रवलन का सिद्धांत किसने दिया है? प्रवलन का सिद्धांत। और एक और सिद्धांत होता है, इसमें लिखा नहीं है, अंतर्नोद का सिद्धांत। लिखा है? नहीं लिखा, अंतर्नोद का सिद्धांत। अंतर्नोद का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत और हैं जो एक बार लिख लो, ये सारे सिद्धांत अगर पूछे तो इनका आंसर सिर्फ होगा क्लार्क हल, मिस्टर क्लार्क हल। क्लियर है? ये बात आपको याद रखना है। निधि शुक्ला नहीं, टाइम नहीं चेंज हुआ है, लेट क्लास ली है आधा घंटा, ठीक है, चलो। अच्छा, इस सिद्धांत का महत्व क्या है, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। इस सिद्धांत के महत्व की बात करेंगे। शिक्षा में महत्व, शिक्षा में महत्व का मतलब है यहां पर बालकों को प्रेरित किया जाता है। बालकों को क्या किया जाता है? बालकों को प्रेरित किया जाता है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। बोले सर और कुछ होता है? इससे क्या होता है? उद्देश्य, बच्चे के उद्देश्य या प्राणी के उद्देश्य, उद्देश्य या लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। भाई अगर कोई कार्य कर रहे हो, टेट पास करना है तो लक्ष्य है, उद्देश्य है, स्पष्ट होते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा क्या हो सकता है बताओ? दो ही एग्जाम्पल एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं यूपी टेट एग्जाम में, है ना, सीधे नहीं आते हैं, बस फर्क होता है थोड़ा सा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ओके नीतू, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको, उसकी बात हम करेंगे, उसकी हम बात करेंगे ना। जब हम कोई भी चीज़ हम करते हैं ना, जैसे यहाँ पर राजकुमार की बात आ रही है, रूपाली की बात आ रही है, विवेक की बात आ रही है, तो हमने जब कह दिया है तो उस पर कमेंट, निशा वगैरह, इतने कमेंट्स क्या लिखने की आवश्यकता है? तो जब मैं किसी भी क्लास में बोल दिया करूं तो यहाँ का इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें एक्स्ट्रा सलाह दें। आप में से कोई भी एक व्यक्ति है, उसने बोल दिया है, मेरी बात को समझ रहे ना, तो वो मेरे लिए काफी हो जाता है। फिर आप उसको ना तो रेक्टिफाई करो, ना जस्टिफाई करो, ना फिर उसको क्लियर करो। क्लियरिटी नहीं चाहिए मुझे, मुझे इतना चाहिए है कि हम जब पढ़ा रहे हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। चांदनी मौर्य, आपको कमेंट करने के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे यहाँ किसी भी तरह के, दोबारा आप कर नहीं पाएंगे कमेंट। हम यहाँ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप बात करने में जितने भी और भी लोग हैं ना, वो आपकी सलाह से हो सकते हैं डिस्टर्ब, और हो सकते हैं कि वो धीरज द्विवेदी की, आपके भैया धीरज की सीडीपी भी गलत बोल दे। इसका मतलब यह है कि इस चीज को आप ध्यान दो, हाँ ठीक है ना। चलो पॉइंट नोट करो,
प्रदीप कुमार सिंह, एक एसएसटी की क्लास का टाइम बदल के रात के 10 बजे कर दिया है। अभी ध्यान से पढ़ाई करो, कोई क्लास एक टाइम पे नहीं चलेगी। कल हम 7 बजे बाईटी पर क्लास लेंगे। हमने सीडीपी की एक 7 बजे की क्लास बाईटी पर लगाई है, उसको भी देखना है। जितने भी उसके नोट्स भी होंगे ना, वो एक फोल्डर बना के आपके एप्लीकेशन में फ्री में इसी कोर्स में दे दिए जाएंगे, चिंता नहीं करना है। चलो, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। चलो, अब आ जाते हैं यहां पर, एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। पुनर्वलन रेनफोर्समेंट का अन्य नाम है। अन्य नाम है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला है ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। मेरे साथ में ना बताते जाना कि अगर ये है या नहीं है तो किसका है। तीसरा है, दूसरा है आपका क्रिया प्रसूत का नियम। तीसरा है आपका अंतर्नोद का नियम। और चौथा है आपका, क्या है, चौथा आपका जो है प्रयत्न का नियम। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। देखो, अगर आप ऑप्शन नंबर ए की बात करते हो तो मिस्टर पावलाव ने दिया है, तो एक क्वेश्चन यहां से हो गया, ये क्लासिकल थ्योरी है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है मिस्टर स्किनर ने। प्रयत्न एवं प्रयत्न का नियम जो दिया है, ये दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने। और अंतर्नोद का जो सिद्धांत दिया है, ये दिया है मिस्टर क्लार्क हल ने। पुनर्वलन का सिद्धांत भी यही कहता है कि अंतर्नोद का नियम ही पुनर्वलन का सिद्धांत है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अंतर्नोद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरी बात को समझ गए प्यारे साथी, जितने भी हैं भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिका और वर्तमान शिक्षक और शिक्षिकाएं, क्लियर है? इस चीज को आप समझ गए, क्योंकि मैंने यहां पर आपको बताया था कि अंतर्नोद का सिद्धांत भी पुनर्वलन के सिद्धांत का ही एक नाम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ साथ एक और, एग्जाम के लिए जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सिद्धांत जो पूछते हैं प्रश्न, प्रश्न के ऑप्शन है स्किनर, प्रश्न लिखता हूं, पहले पहले ऑप्शन लिखता हूं, सीएल हल, क्लार्क हल, थॉर्नडाइक और पावलाव। प्रश्न मेरा सुनिए ध्यान से। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, प्रवलन सिद्धांत, या मैं प्रवलन नहीं लिखता हूं, पुनर्वलन ही लिखता हूं। पुनर्वलन सिद्धांत के प्रयोग करता है। क्वेश्चन है ये 2 नंबर, बताइए। हाँ, विनीता शर्मा, इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, विनीता ठीक है, बहुत बढ़िया है। वीडियो जूम करके क्या करोगे, वीडियो जूम करोगे, वीडियो प्ले उस पर चलाओगे? चलो, क्लार्क हल, 50% ने क्लार्क हल दिया है, 50% ने स्किनर दिया है। माफ कीजिएगा, प्रयोग करता, पुनर्वलन के जो प्रयोग करता है वो स्किनर है। प्रयोग करता है स्किनर, और जनक कौन है? क्लार्क हल, है ना? मेरी बात को समझ गए ना? इस चीज को आपको याद रखना है, गलती नहीं करनी है किसी भी तरह से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, और ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। बात क्लियर हो गई यहां पर? ठीक है, मेरे को बताओ समझ आया कि नहीं? ठीक है, ओके, चलो, बहुत सुंदर, ये वाली चीज हो गई। चलो, हम्म, सर एक दो क्वेश्चन और, ठीक है, अच्छा।
चलो एक क्वेश्चन कराता हूं, माइंड में आया है जो यूपी टेट पूछ सकता है। चलो आ जाओ। चंद्रहास मिश्रा जी, अगर मैं उर्दू भी पढ़ूं तो कैसा रहेगा? इतना आप अंधविश्वास में मत रहो, सब कुछ बढ़िया कर सकता हूं मैं। पढ़ाऊं तो कैसा रहेगा, पढ़ाएं तो कैसा रहेगा? आप भी तो अपने किसी क्षेत्र में एक अनुभव रखते होंगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप ऐसा करें तो फिर कैसा रहेगा, सब कर सकते हैं। लेकिन कोई एक सिस्टम होता है ना, उससे चले तो और अच्छा रहेगा। चले तो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? मेरी बात को समझ रहे हैं? एक और चीज, बड़ा अच्छे से क्वेश्चन आया माइंड में, हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। आ जाओ। तो कभी भी किसी क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना जाके कहीं भी, है ना? आपकी उम्र कोई भी हो, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस इतना आपको याद रखना है। देखो, एक शिक्षक, एक शिक्षक अच्छे अंक आने पर, आने पर बच्चे को, जरा ध्यान देना मेरे सवाल पर, शाबाश कहता है। एक क्या है? एक शिक्षक अच्छे अंक आने पर बच्चे को क्या कहता है? शाबाश कहता है। शाबाश। इधर भी साहब ऐसा ही बनना चाहिए ना? शाबाश या सवाश, कुछ भी कह लो, शाबाश कहता है। यहां, यहां पर शिक्षक किस पुनर्वलन का प्रयोग कर रहा है? ए, बी, सी, डी। आंशिक पुनर्वलन, धनात्मक पुनर्वलन, ऋणात्मक पुनर्वलन, और एक है सतत पुनर्वलन। तो क्या हो जाएगा? सतत पुनर्वलन कर लेना। यहां पर हो जाएगा धनात्मक पुनर्वलन। धनात्मक पुनर्वलन उसे कहा जाता है जब भी कोई भी बच्चा अच्छा काम करता है, उसे प्रेरित करने के लिए वो क्रिया को बार बार दोहराए, इसलिए धनात्मक पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। ठीक है? यहां पर कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी बात को यहां समझ गए? यहां पर आप समझ गए कि नहीं, एक बार मेरे को बताएं। ठीक है प्यारे साथी, समझ आया? दिवाकर प्रसाद जी आपको समझ आया? पुष्पलता जी, प्रियंका जी, सुनील जी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति सिंह, अब स्टार्ट हो गई तो स्टार्ट करने के लिए ले लीजिए जाके। ठीक है, नीलम जी आपको समझ आया? ठीक है, ओके। अर्चना यादव जी, ओके। स्वस्ति, नीतू, पूनम, ठीक है। फारिया सैम्बुल, ओके। रमाकांत जी आपको समझ आया? पद्मी पांडे, बहुत बढ़िया, ओके। ठीक है, लवली जी, ओके। देखो आज मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है थोड़ा, है ना? तो पर हम कल तक ना हम उसको रिकवर कर लेंगे। आज वाईटी की क्लास भी हम मिस कर देंगे। आ, ठीक है रविंद्र जी, ओके, थैंक यू आपका। संजय बाबू जी आपको समझ आया? अब चेहरे से भी आपको लग रहा होगा, पर क्या है ना, रेड रेड रखा हुआ है। पर हम ना अब क्लास को तो नहीं मिस कर सकते आपकी। आज हमने क्लास को लेट लिया है थोड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और जो लोग इंग्लिश के लिए कह रहे हैं उनकी बात को लिया जाएगा, थोड़ा नुकसान तो होगा। पर इंग्लिश के लिए ना, देखो ऐसा होता है ना, हर टीचर तो धीरज द्विवेदी नहीं हो सकता, और हर आप, कोई आप नहीं हो सकता है कि मैं आपसे पढ़ूं, मेरी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूं और मुझे आपका बड़ा अच्छा लगे, और मैं नहीं चाहूं कि आपका कोई भाई मुझे पढ़ा पाए। तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आपकी आवाज से कनेक्ट हो चुका हूँ। तो मेरी जगह पे रहकर देखो कि हमारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं। और यही बात मैं आपके ऊपर लेता हूं कि हो सकता है कि आप भी बहुत बड़े टास्क में हो, शिक्षक हैं या बहुत सारे दिनचर्या में टास्क होते होंगे। उनकी जगह पर अगर मैं आके देखूं तो मैं हो सकता है फिट ना हो पाऊं, और मैं कहूं दांतों तले उंगली दबा के कि महोदय महोदय आप कैसे कर लेते हैं ऐसा मैनेज। तो मेरी बात को ये सब समझ लो कि मैं बेस्ट करने आया हूं। इसका मतलब है मैं समझौता नहीं करता हूं। मेरी टीम में यदि कोई होता है तो मैं टीम में बड़ा सम्मान लोगों को देता हूं, मेरी अपनी टीम में। लेकिन अगर मेरी टीम में किसी व्यक्ति ने समय से कोई कार्य नहीं किया तो फिर बवाल होने वाला है, तूफान आ जाता है। क्योंकि मैं आपको देखता हूं उस पटल पर, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। उस चीज को आपको बड़ा ध्यान से समझ लेना। तो हो सकता है क्या ना, हो सकता है कि आपको लग सकता है कि आपके धीरज भैया का ये वाला टीचर माइनस हो सकता है, लग सकता है। मेरी बात को समझना, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोगों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ हर कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो आप एक बात ध्यान में रखना कि कुछ चीजें आपकी माइनस लग सकती हैं, लेकिन आप इफ आप कहोगे तो वो चीज हम पॉजिटिव कर जाएंगे। पर होगा तो हमारे आपके मिलने से ही, मिलकर काम करने से होगा ना। इतना आपको ध्यान रखना धैर्य के साथ। ठीक है? हिंदी मैथ के टीचर निशा करें सुपर है, सीडीपी के टीचर अच्छे नहीं है? ओके, थैंक यू। विनीता ने कहा टीचर अच्छे थे, बहुत बढ़िया। आराधना सक्सेना नहीं, उस मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। आस्था,
बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे कमेंट्स नहीं लिए जाते हैं, तो मैं क्या करता हूं, उसमें से नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा लेता हूं, क्योंकि अगर मैंने दिक्कतें सुधार ली तो रिजल्ट सुधर जाए।